हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एल शेप ग्लास ट्यूब इज केप्ट इनसाइड ए बस दैट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन। द लेवल ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट आर्म इज एट 12 सेंटीमीटर वेयर एज इन द राइट आर्म it is at 8 centimeter when the orientation of the tube is as shown. Assuming that the diameter of the tube is much smaller than level of the liquid and neglecting effect of surface tension, acceleration of the bus will be. क्वेश्चंस पे ऐसा वो बोल रहा है कि मेरे पास जैसे एक बस थी तो उस पे एक ग्लास ऑफ ट्यूब रखा है जिसके एक्सेलरेशंस के कारण हमारे पास एक्चुअल में क्या हो रहा है कि उसके वाटर ऑफ लेवल में डिफरेंस आ गया है। तो वाटर लेवल का डिफरेंस हो तो हमें मालूम है कि वाटर लेवल ऑफ राइट साइड के आर्म में कितना है, लेफ्ट साइड के आर्म में कितना है। तो अब इसके कारण हमारे पास एक्चुअल में एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना है ये चीज देखना है। तो अगर मैं इनिशियल टाइम पे देखूं तो वाटर लेवल दोनों साइड के आर्म में कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। अब जब ये एक्सेलरेशन को आया होगा तो उसी टाइम पे इसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। एक साइड का वाटर लेवल ऑफ बढ़ा होगा और दूसरे साइड डिक्रीज हुआ होगा। तो इस वाली केसेस में अगर मैं ये चीज देखूं कि मेरे पास जब ये एक्सेलरेट हुआ होगा, जब जब ये एक्सेलरेट हुआ होगा तो हमें ये दिखेगा कि एक सूडो ऑफ एक्सेलरेशन ए इस साइड और ये जी इस साइड। तो एक्सेलरेशन ऑफ इस साइड हुआ और ये जी इस साइड हुआ। तो अगर रिजल्टेंट ऑफ की वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ के रिस्पेक्ट में देखना है तो ये ए हुआ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ए बाई ओ जी हो गया। अब ये टेन थीटा हुआ। अब ये एक्सेलरेशन, अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा ऑफ के फॉर्मेट की वैल्यू चाहिए। और ये टेन थीटा क्या होगा कि देखिए जैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वाटर लेवल ऑफ ये है और दूसरे साइड ऑफ वाटर लेवल ये है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर लेवल पे डिफरेंस तो आया होगा। तो अगर मैं इसकी आर में इस तरह से ड्रॉ कर दिया कि मेरे पास एक साइड ऑफ वाटर लेवल ऑफ एजम्पशंस करता हूं मैं कि लगभग लगभग कुछ इस तरह से हो, ठीक है। कि अगर मैं इस साइड कहूं कि मेरे पास वाटर लेवल ऑफ इस लेवल में है और दूसरे वाले पे ये, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई ना कोई वाटर लेवल पे डिफरेंस होगा ही। और अगर इस चीज की बात करूं कि ये मेरे पास कितना है यहाँ तक, वो ये 12 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास कितना है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। तो अब एक्चुअल में इसके हाइट में कोई ना कोई डिफरेंस आया होगा। ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, इस थीटा एंगल के इक्वल ही होगा। जितना ऑफ एंगल ये थीटा है उतना ही एंगल ऑफ थीटा ये है। तो अगर ऐसी ऑफ केसेस बनी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ पर देखिए तो आपके पास ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। अगर मैं ये चीज कहूँ कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये 45 ऑफ डिग्री है, तो ये भी तो मेरे पास कितना होगा, ये एंगल ऑफ, अगर मैं इसे ए कह लूं, इसे बी कह लूं और इसे सी कह लूं और इसे कौन सा डी कह लेता हूं और इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ई निकालता हूं। तो अगर आप देखिए कि बीसी की वैल्यू आपको चाहिए तो आप कैसे फाइंड करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है और बेस की मालूम करना। परपेंडिकुलर और बेस में ये तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा रिलेशन दिखाएगा। तो आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ऑफ कौन सा बीसी, जहां से बीसी की वैल्यू ऑफ कितना है, ए बी की वैल्यू कितना है 12 अपॉन ऑफ 1045 1 हुआ और सिमिलर ऑफ सीई की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पर से देखो तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि ये लेंथ ऑफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये बची हुई लेंथ ऑफ कितनी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो अगर ये थीटा हुआ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर से अगर आपको देखने के लिए ये टेन थीटा मिले तो ये टेन थीटा एक्चुअल में होगा कितना, इधर की हाइट 12 है और इधर की 8 है। तो इसके हाइट का जो डिफरेंस होगा वो 12 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये h2 माइनस ऑफ h1 हो जाएगा। या फिर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो हाइट का ऑफ लेवल होगा ये कितना होगा, h2 माइनस ऑफ h1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास h2 माइनस ऑफ h1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पूरे बेस की वैल्यू ऑफ कितना है 12 प्लस ऑफ 8 कितना हो गया 20, जहां से टेन थीटा h2 की वैल्यू ऑफ कितना है 12 माइनस ऑफ 8 अपॉन ऑफ 20, जहां पे 4 बाई ऑफ 20 हो गया, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाई ऑफ 5 हो गया। जहां से आपको ये समझ में आया
कि टेन थीटा की वैल्यू ऑफ आपके पास कितना है, यहाँ पर से टेन थीटा की वैल्यू ऑफ 1/5 है, और यहाँ पर से अगर आप कंपेयर करें तो ये आपके पास a/g हो गया, और g की वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस में आपके पास कितना मेंशन है, 10 मेंशन है यहाँ पे, तो ये 10 हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ 10/5 इन द सेंस ऑफ कैंसिल, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर ऑफ मेरे पास कौन सा करेक्ट है, 10 का बी वाला ऑफ करेक्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला तो बना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ओपन वाटर टैंकर मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रॉड। ठीक, ऐसे रोड में घूम रहा है, एक ओपन टैंकर है जो मूविंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे, एज ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉर्क, एज ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ इसके ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ओवर इट्स सरफेस। इफ द टैंकर हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ ए एज शोन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये कॉर्क का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये चीज हमें बताना है। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट देखना है, मेरे पास कंटेनर के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक, तो अगर ये चीज देखना है, तो अगर कॉर्क इस तरह से है, तो पहली ऑफ वाली केसेस में मेरे पास ये यहाँ पर ऑफ कॉर्क रहा होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मेकिंग ऑफ एंगल इसका कितना है, थीटा। अगर ये थीटा, ये फ्लूइड ऑफ लेवल मेरे पास, जब ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट होगा तो इसका लेवल ऑफ वाटर कैसा हो जाएगा, स्लोप में आ जाएगा। तो इस साइड अगर मैं देखूं तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा जो कि ब्लॉक के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स लग रहा होगा जो कि कौन सा होगा, mg। अब अगर ये mg ऑफ लग रहा होगा तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कौन सा होगा, mg cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन पे होगा जो कि कितना होगा, mg sin थीटा। ठीक, अब अगर ये चीज हुआ तो अभी ये सूडो जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी न किसी ऑफ एंगल पे है। ठीक, अभी अगर ये सरफेस से इंक्लाइंड ऑफ सरफेस से बात किया जाए तो इस इंक्लाइंड सरफेस से किसी न किसी एंगल पे और हॉरिजॉन्टल सरफेस के डायरेक्शंस पे, तो मुझे अगर ये जो ये है कॉर्क जो है ये सिर्फ इसी के डायरेक्शन में तो स्लाइड करेगा। तो इस सूडो फोर्स के मैं दो कंपोनेंट निकालता हूं जो कि मुझे कैसे दिखेगा, अगर इस वाले में देखूं तो इस डायरेक्शन पे अगर ये थीटा है ये दिख जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे दिख जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू कौन सा, साइन थीटा। ठीक, ये इस तरह से दिखेगा। अब मुझे रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए। मतलब अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव, ये वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, ma cos थीटा। ये ऑफ फॉर्मेट होगा, ma रिलेटिव की वैल्यू mg sin थीटा माइनस ऑफ ma cos थीटा। तो अगर इस चीज की बात की जाए तो ये a है और ये मेरे पास कौन सा है, g है, और ये ऑफ एंगल इधर से बना, ये थीटा हुआ, ये एक्सेलरेशन ऑफ a इधर हो गया। ये बताओ tan थीटा इज इक्वल टू आपको कितना दिखेगा, a/o g दिख रहा होगा। तो जो इस एक्सेलरेशन सूडो एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये वैल्यू ऑफ कितना आपको दिखेगा, g tan थीटा दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा, a की वैल्यू ऑफ g tan थीटा। अब जैसे ही मैं इस पे वैल्यू पुट किया तो ma जो रिलेटिव होगा, मुझे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दिख रहा होगा वो mg sin थीटा माइनस ऑफ ma की वैल्यू ऑफ g tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया, और ये मेरे पास कौन सा हुआ, cos थीटा कैंसिल। तो ma रिलेटिव की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया, तो ma रिलेटिव की जो वैल्यू हो वो जीरो के कैसे रहे, इक्वल। मतलब रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन मेरे पास कितना दिखेगा, जीरो दिखेगा। तो मैक्सिमम ऑफ इस वाली केसेस में मैक्सिमम इन पी पोजीशन भी नहीं दिखेगा, वो पी और क्यू पता नहीं कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन मेंशन ही नहीं किया है, किसी पॉइंट पे नहीं रहेगा उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम इन ऑल दीज थ्री केसेस। मतलब कैसा आएगा, चाहे मैं पी क्यू आर चाहे कहीं पर भी रखूं उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ओ मेरे पास कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट। ठीक, वो चाहे जो भी ऑप्शन दिया हो उससे अपने को कोई लेना देना
नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल में ये वाली केसेस में, ये ऑप्शंस ऑफ वाले में सेम ऑल इन थ्री केसेस तो मैं लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में इस वाले फॉर्मेट से नहीं, वो ऑप्शन ऑफ ये करेक्ट है। ये मुझे लगता है किसी और एक ऑप्शन को ये मर्ज हो गया है, ये इसमें कंडीशंस वो मैच कर गई की अलग बात है, लेकिन ये वाले में ये कंडीशंस ऑफ मर्ज हो गया है। हाँ, ये अलग क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ऑफ ए बस करेक्ट है इसका, मर्ज हो गया कहीं से, उसका ऑप्शन ऑफ दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन इस पे आ गया था। ये ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट है, ए वाला बस करेक्ट है, ठीक है। किसी और क्वेश्चन का आ गया होगा, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एक वो कंडीशंस ऑफ मैच कर गई वो अलग बात है, मैं ऊपर साइड ऑफ ध्यान ही दे दिया, ठीक है। ये चारों इसके ऑप्शन है, और अगर ये चारों ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए, जिसका रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ना ये है ना ये है और ना ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए यू ट्यूब of base length L, ठीक, filled with same volume of two liquid of density rho and 2 rho is moving with a acceleration a on the horizontal plane if the height difference between the two surface open to atmosphere become 0, then the height h given by, ठीक। तो वो ये बोल रहा है कि एक मेरे पास यूट्यूब कंटेनर ऑफ है, इस पे ऐसे वाटर को, लिक्विड को क्या किया जा रहा है, स्लाइड किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ स्लाइड किया जा रहा है कि दोनों साइड ऑफ मेरे पास फ्लूइड का ऑफ लेवल कैसा है, सेम है, जबकि एक साइड की डेंसिटी ऑफ रो है और दूसरे साइड की डेंसिटी ऑफ 2 रो है। तो मैं इस साइड की डेंसिटी को ऑफ कितना कंसिडर कर लेता हूँ, रो कंसिडर कर लेता हूँ, और इस साइड वाले को कितना है, ये 2 रो है। एक्चुअल में वो क्वेश्चन में मेंशन है विद सेम वॉल्यूम ऑफ 2 लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इधर की डेंसिटी ऑफ कम होगी और इधर की डेंसिटी ऑफ ज्यादा होनी है, ठीक है। ये कितनी है, 2 रो है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन विद एन एक्सेलरेशन ए ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस ओपन टू द एटमॉस्फेयर बिकम 0, देन द हाइट h इज गिवन बाय। तो मतलब ये हाइट ऑफ की वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज देखना, ठीक। तो अब अगर मेरे पास ऊपर साइड के हर एक पॉइंट का सरफेस ऑफ मेरे पास कैसा का है, मेरे पास हर एक पॉइंट पे, जैसे ऊपर साइड से इधर से अगर देखना है वाले में, तो इधर दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कंसीडर करने को। अब इस वाली केसेस में हमारे पास समस्या ये है कि हम दोनों के वाटर लेवल को मैच करके कोई कंटेंट बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं तो इस वाली केसेस में लेंथ में भी बॉडी ऑफ ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस इसके लेंथ के क्रॉस भी होगा। अभी तक हम अगर कोई कंटेनर पे रेस्ट पे हैं और इस तरह से वो देखते थे, या फिर ऐसे वो फॉर्मेट में देखते थे कि मेरे पास इधर वाटर का लेवल ज्यादा है, इधर कम ऑफ है, इधर कोई और लिक्विड है, तो अगर बॉडी रेस्ट पे रहता था तब हमें ये समझ में आता था कि एक सेम ऑफ फ्लूइड के सेम ऑफ लेवल में प्रेशर सेम होगा। लेकिन ये कंटेनर किस पे है, मोशन पे है। अगर ये कंटेनर ऑफ मोशंस पे है, अब मुझे सोच समझ के इसके प्रेशर को लेना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके प्रेशर को सेलेक्ट करूं, तो मैं अगर कोई एक पॉइंट ऑफ लिखता हूं, तो जितना प्रेशर इस साइड से होगा उतना ही प्रेशर इस साइड से भी इस पॉइंट का होगा। तो प्रेशर उस पॉइंट का दोनों साइड से कैसा होगा, सेम होगा। तो मैं उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ सेलेक्ट किया पहले ए, दूसरा पॉइंट ऑफ ये दोनों के मिड पॉइंट पे बी, और इस पॉइंट पे कितना सेलेक्ट किया, सी, ये लेंथ के एकदम बीच वाले पोर्शंस पे। तो अगर पॉइंट ए पे प्रेशर की बात की जाए, एटमॉस्फेरिक ऑफ 0 है तो मैं 0 ही ले लेता हूं। तो मेरे पास अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ रो डॉट जी डॉट ऑफ कितना, एच, इस पॉइंट पे प्रेशर ऑफ कैसा होगा, सेम होगा, ठीक। इसमें यहाँ पर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, रो मतलब डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, ये प्रेशर हुआ। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो पॉइंट ऑफ बी पे जो प्रेशर होगा, एक्चुअल में पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन बॉडी के एक्सेलरेशन के कारण भी यहाँ पर आएगा, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, रो। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके कारण प्रेशर आएगा। तो रो डॉट ऑफ ए, और जो लेंथ है, ऐसे जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ पूरा लिखे थे, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की फ्लूइड के लिए कितना होगा, तो ये L/2 हुआ, ठीक। उसी तरह से मैं अभी इस पॉइंट से यहाँ तक ऑफ सी के लिए देखना चाहता हूँ। सी पॉइंट में अब अगर उसी तरह से मैं देखूं
तो सी पॉइंट पे प्रेशर, अभी मैं ये सब लेफ्ट साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सी पे जो प्रेशर दिखेगा वो एक्चुअल में कितना दिखेगा, पॉइंट ऑफ बी तक मैं प्रेशर कैलकुलेट कर चुका हूँ, प्लस ऑफ कितना, डेंसिटी ऑफ कितना हो गया 2 रो, एक्सेलरेशन ऑफ ए है और लेंथ ऑफ एल बाई ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। ये सी ऑफ वाले प्रेशर जो है ये मेरे पास किस साइड से, तीनों ऑफ मेरे पास किस साइड से है, राइट साइड से है मेरे पास। किस साइड से मैं काउंट कर रहा हूँ, राइट साइड से। एकदम सिमिलर अगर मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग करूं तो लेफ्ट साइड से मुझे ऐसा दिखेगा, पॉइंट ऑफ सी का जो प्रेशर होगा वो रो होगा, 2 रो होगा, इस साइड की डेंसिटी 2 रो डॉट जी डॉट ऑफ कितना होगा एच, ये ऑफ फॉर्मेट होगा पॉइंट ऑफ सी का। अब अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड का प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होगा उस पॉइंट के लिए। तो पॉइंट ऑफ सी की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से देखा जाए 2 रो डॉट जी डॉट ऑफ एच, और राइट साइड से अगर देखा जाए तो राइट साइड में पहले तो पीबी की वैल्यू ऑफ पीए के फॉर्मेट में। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे पीबी की वैल्यू ऑफ, मेरे पास पीसी की वैल्यू लिखूं तो पहले पीबी की वैल्यू मैं पुट करूं, ये कितना हुआ पीए की वैल्यू ऑफ कितना हुआ रो डॉट जी डॉट एच प्लस ऑफ रो ए डॉट एल बाई ऑफ 2, ये पॉइंट ऑफ किसका है, बी वाले का, और प्लस ऑफ ये वाला फॉर्मेट ऑफ कितना हो गया 2 रो ए इंटू एल बाई ऑफ 2, ये पूरा फॉर्मेट ऑफ आया। ये सी पॉइंट का प्रेशर दोनों साइड से सेम है, ठीक। अब देखिए ये 2 और ये 2 यहाँ पर से कैंसिल, तो ये कितना हुआ 2 रो जी डॉट ऑफ एच इज इक्वल टू रो जी डॉट ऑफ एच प्लस ऑफ, ये दोनों अगर ऐड हुआ तो ये 3 रो ए डॉट ऑफ एल बाय ऑफ 2 हुआ। अब अगर मैं इसे दूसरे साइड ले जाऊं तो ये रो जी डॉट एच इज इक्वल टू 3 रो ए डॉट एल बाय ऑफ 2, तो रो और रो कैंसिल, और अब एक चीज और देखने की बात है कि मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक्चुअल में हाइट ही तो पूछा है, तो हाइट की तो वैल्यू आ रही है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है और जी भी गिवन है, तो एच की जो वैल्यू है वो 3a एल बाय ओ कितना हो जाएगा 2g। तो आप देखिए 3a एल बाय ऑफ 2g, बस यही एक ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को काफी अच्छे से देखना है कि बस दोनों साइड से, हर साइड से प्रेशर कैलकुलेट करके उस पॉइंट तक के लिए पहुंच जाना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोगों को क्या बोला है, ए ब्रॉड वेसल विथ ए स्क्वायर बेस ऑफ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज सेपरेटेड इनटू 2 हाफ्स A and B by a smooth vertical spring. A spring of spring constant K की value of 1500 Newton per meter given is filled across the compartment A and the compartment B is filled with water. A height of कितना given है हमारे पास, इस height की value of कितना given है 20 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन में बोला है find the compression in the spring, मतलब इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेसर होगा। देखिए जैसे इस पे अगर फ्लूइड भरे, अगर स्प्रिंग में अगर मेरे पास कुछ भी ऑफ इधर वाटर नहीं होता तो ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल ऑफ पोजीशंस पे होती। अब जैसे ही फ्लूइड ऑफ फिल करना स्टार्ट करेंगे तो ये स्प्रिंग को धीरे धीरे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, क्योंकि इधर प्रेशर इनटू एरिया, मतलब यह मैं कहूँ कि प्रेशर ऑफ जनरेट होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस, मतलब जो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स करेगा और इधर से फ्लूइड ऑफ प्रेशर करेगा। अब एक पॉइंट तक मैक्सिमम कंप्रेशन देने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तो जितना फोर्स ये अप्लाई हो रहा होगा उतना स्प्रिंग फोर्स होगा। तो अगर मुझे ये मालूम पड़े कि ये फोर्स ऑफ कितना अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स एक्चुअल में रो डॉट जी डॉट ओ हाइट कितना होगा, मेरे पास पूरी हाइट नहीं लेना है, प्रेशर अपॉन एरिया, तो प्रेशर ऑफ मेरे पास एवरेज फोर्स लगे क्योंकि ऊपर प्रेशर 0 है और नीचे डायरेक्टली रो जी डॉट ऑफ एच है, इसका मिड ऑफ पोर्शन कितना होगा रो जी एच बाय ऑफ कितना हो जाएगा 2 इंटू ऑफ एरिया, और एरिया कहाँ पे, ये इस वाले फॉर्मेट पे ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसकी एरिया कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर मैं वेसल्स देखूं तो ये वेसल ऑफ स्क्वायर टाइप का है, जितनी इधर लेंथ है उतनी इसकी विड्थ है,
अगर मैं ये चीज देखूं तो ये यहाँ पर अगर फिल किया गया तो इसकी जो एरिया होगी, इस साइड जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, इस ए के इक्वल होगी। और इस ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर ए, और हाइट ऑफ कहाँ तक है, जहां तक वाटर क्या किया है, फिल किया है। तो ए इंटू कितना हो गया एच। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितना मैं कह सकता हूं, मेरे पास अगर वैल्यू पुट करूं तो अब ये वाटर ऑफ फिल किया गया तो वाटर की डेंसिटी सब ये एसआई यूनिट में लेके आ रहा हूं, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट एसआई यूनिट में गिवन है। बाद में उसको मैं मीटर में आएगा जो आंसर, उसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेंसिटी की वैल्यू ऑफ कितना है मेरे पास 1000। क्या होता है अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात की जाए तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये 1000 हुआ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और हाइट की वैल्यू ऑफ कितना है 20 है। और इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10 द पावर ऑफ -2। सबके लिए ये 10 द पावर -2, 10 द पावर ऑफ -2, 10 द पावर ऑफ -2, क्योंकि सारी ऑफ डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स है तो 10 द पावर ऑफ -6। एरिया ऑफ ए की वैल्यू ऑफ कितना है 10 है, और हाइट की वैल्यू फिर से 10 है, और डिनोमिनेटर में 2 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो ये 10 द पावर ऑफ -6 है, और इधर कितना 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो f की जो वैल्यू है तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये कितना हुआ 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 1 न्यूटन का फोर्स हुआ। ये कितने न्यूटन का हुआ 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 1 न्यूटन का फोर्स हो गया। ठीक, अब स्प्रिंग भी इतना ही फोर्स लगाएगा। ये F इज इक्वल टू ऑफ कितना होगा K इंटू एक्स। अगर बॉडी ऑफ बैलेंस रहना है तो ये फ्लूइड का जो फोर्स है और स्प्रिंग का फोर्स ये इक्वल और अपोजिट होगा। तो kx की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 1 न्यूटन के इक्वल होगा। तो k की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है, ये कितना हुआ 2 इंटू 10 द पावर ऑफ n अपॉन ऑफ कितना हो गया 1500 हो गया। तो जो x की वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अगर मैं यहाँ पर से काउंटिंग ऑफ करूं तो ये 2/15 और यहाँ से ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 10 द पावर ऑफ -1। ठीक, अब अगर ये चीज हुआ तो मेरे पास 10 द पावर ऑफ -1 हुआ। ये किस पे आया है, मीटर पे आया है। या फिर मुझे नहीं मन है यहाँ पर ऑफ इसको कन्वर्ट करने का, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना। ये 2 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना है मेरे पास 1 है। ये न्यूटन ऊपर पहुंच गया। ये कितना है, ये न्यूटन कब मैं लिख दिया, सॉरी ये न्यूटन थोड़ी होगा। अभी इसको हटाते हैं, हाँ होगा न्यूटन ही, मतलब अब जो यूनिट आएगी इसके बाद 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 1 और मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 10 द पावर ऑफ 2 अपॉन ऑफ 1500। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ये x की जो वैल्यू होगी वो 20 बाई ऑफ कितना हो जाएगा 50। तो अगर आप इसे सॉल्व करिए तो आपको लगभग 1 पॉइंट के आसपास ऑफ आंसर मिलेगा। ये 0.07 तो नहीं मिलेगा और 3 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 के टेबल में अगर 3 के लिए आप देखो 3.9 लगभग अप्रोक्सीमेशन ऑफ 4 के आसपास है। तो 15 4 जाए, इसको लगभग 60 सेंटीमीटर होना था, और ये 30 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ऑफ सिर्फ एक मैच करता हुआ दिखेगा 13 का, कौन सा, ए वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर गेट 3 मीटर क्रॉस 1 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर गेट है, मतलब ऐसी ऑफ लेंथ मुझे गिवन है 3 मीटर और ऐसी हाइट ऑफ क्वेश्चन मेंशन 1 मीटर। स्टैंड वर्टिकल विथ वाटर, वन साइड ऑफ इट हिंज एट द मिडिल। एक साइड को क्या कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है मिडिल पे। द फोर्स F required to the applied at the bottom to get to bottom to keep the gate in equilibrium, मतलब इसके बॉटम पे मिनिमम ऑफ कितना फोर्स अप्लाई किया जाए जिससे ये किस पे रहे, बैलेंस पे रहे। ठीक, तो एक तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास अगर ये वाटर ऑफ यहाँ पर फिल है h हाइट तक हो तो ये फोर्स ऑफ अप्लाई कर रहा होगा। तो एक पूरा का पूरा फोर्स ऑफ इस पूरे गेट पे लग रहा होगा। तो फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना होगा, FTH की जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास कितनी होगी, रो डॉट जी, और ये हाइट का ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ हो जाएगा h बाई ऑफ 2। और तो और इसकी ऑफ एरिया, इस गेट की एरिया, इस पूरे गेट की सेम टू सेम ऑफ पिछले क्वेश्चन जैसे, इस गेट की ऑफ एरिया मेरे पास कितना, अगर मैं इसके बेस ऑफ की बात करूं तो ये मेरे पास कितना है 3 है, और कितना है मेरे पास 3 क्रॉस ऑफ कितना हाइट ऑफ है 1 है। अगर FTH की बात की जाए तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होगा
या नहीं भी गिवन है तो डेंसिटी गिवन रहती है वो 10⁻³ होता है। ग्रेविटेशनल ऑफ कितना, वाटर का तो फिक्स है ना ग्रेविटेशनल 10, और हाइट की वैल्यू ऑफ कितना है क्वेश्चन में 1/2 और इनटू कितना हो गया ये 3 हो गया। ठीक है, तो अगर अगले स्टेप में देखा जाए तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये F5 हो गया। तो FTH की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो गया 15 × 10⁻³ ठीक है, कितना ही लगभग होगा, हाँ 15, ठीक है 15 × 10⁻³ न्यूटन हो गया, ये FTH की वैल्यू। अब अगर देखा जाए तो मुझे ये हाइट ऑफ कितना है, अब यहाँ पर जो ये फोर्स लगा रहा होगा FTH वो एक्चुअल में इतने पूरे पे नहीं लगा रहा होगा, वो सिर्फ इसी के ट्रायंगल पोर्शंस पे लगा रहा होगा। तो इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कितना, ये पूरी हाइट कितना है 1/2 है, ये पूरी हाइट ऑफ कितना है 1/2। अगर आप इस पे अच्छे से देखो तो एक ट्रायंगल का ये मेरे पास अगर हिंज यहाँ पे है तो यहाँ पे तो कोई फोर्स ऑफ अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ये हिंज इक्विलिब्रियम पे रहे तो अगर मैं देखूं तो ये अगर मिड पोर्शन पे तो इसकी हाइट ऑफ कितना है 1/2, और एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास अगर इसके हाई ऑफ मास के साइड से देखना स्टार्ट करूं तो ये कितना होगा h/3 हो जाएगा, और ये कितना है h/2। तो अगर मेरे पास यहाँ पर जो FTH लग रहा होगा वो तो यही इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, FTH तो पूरे गेट पे लग रहा होगा, एवरेज फोर्स है। FTH मेरे पास कौन सा एवरेज फोर्स है, क्योंकि एवरेज प्रेशर ही तो हम लोग लिखते हैं। तो इसका जो एवरेज प्रेशर होगा वो इस वाली ऑफ हाइट की, ये जो ट्रायंगल ऑफ पोर्शन होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। ठीक, अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे वैल्यूएशन ऑफ लग रहा होगा और एक फोर्स उसके जस्ट ऑफ कहाँ पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है, तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू ऑफ कितना है 0। एक लेफ्ट साइड लग रहा होगा और एक राइट, लेफ्ट से राइट लग रहा होगा और एक राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन पे। दोनों की डायरेक्शन अगर आप हिंज पॉइंट से देखिए तो एक कैसा है मेरे पास क्लॉकवाइज और दूसरा कैसा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा ऑफ रहेगा। इसी तरह से है ना, दूसरा नीचे वाला ऑफ एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक कैसा है क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इस वाले फोर्स के लिए देखूं दोनों इक्वल और कैसा होना चाहिए अपोजिट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 1/2 है और इस पे से h/3 को सब्सट्रैक्ट करूं तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ये डिस्टेंस, ये कितना हुआ मेरे पास FTH की वैल्यू कितना है h/2 माइनस ऑफ h/3, और दूसरा ऑफ मेरे पास कितना हुआ फोर्स F, और इनटू ऑफ मेरे पास कितना हो गया पूरी ऑफ डिस्टेंस कितना है h/2 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व ऑफ करूं तो मुझे ये चीज दिखा कि FTH की वैल्यू ऑफ कितना है 15 × 10⁻³ और ये कितना हुआ 3 माइनस ऑफ 2 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया मेरे पास h/6 और ये कितना हो गया F × h/2, तो h पहले कैंसिल और ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 3 हो गया। ये जो फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में दिखने को मिलेगी ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 5, तो 5 × 10⁻³ कितना हो गया 3 न्यूटन हो गया। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है वो कितना हो गया हमारे पास 5 × 10⁻³ कितना हो गया मेरे पास 5 × 10⁻³ न्यूटन हो गया। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखिए तो आपके पास कोई मैच ही करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सेकंड एक ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि पूरे ऑप्शंस पे आप देखो 10⁻⁴ है, तो बस एक साइड ऑफ मेरे पास 0 बढ़ाना तो है, तो क्या दिक्कत है 10 से डिवाइड कर दो तो 0.5 × 10⁻⁴, और ये कितना हो गया मेरे पास न्यूटन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है इसका, सी वाला ऑफ करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसी वाले ऑफ क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल ऑफ करेक्ट का भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि इस वाले डीपीपी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है और नॉर्मल ऑफ क्वेश्चन है। आप बोलो तो बता देता हूँ, यानी तो मन हो तो आप उसको अलग वीडियो में देख लेंगे लास्ट पे जैसा भी होता है। अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम मैं दोनों को एक ही में बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है ये। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, मल्टीपल करेक्ट है ये हमारे पास, कैसा है ये मल्टीपल करेक्ट वाले फॉर्मेट में से है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसके पीछे का रीजन बताना। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ आर इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर। ना इससे थोड़ी डिफाइन होता है कि मतलब दो वेक्टर ऑफ क्वांटिटी का ऑफ रेशियो रहे, इससे इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू एरिया। ये एक्चुअल बात में है कि ये मेरे पास किस चीज के
मैग्नीट्यूड की बात को रिप्रेजेंट करता है। जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता है कि अगर जैसे मेरे पास ये ऑफ सरफेस है, इस पे जो फोर्स ऑफ इस तरह से अप्लाई हो रहा है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और इस तरह से अगर इस वाले में है तो हमें सिर्फ इसके इस मैग्नीट्यूड की ऑफ बात कर रहे होते हैं, हमें उसके सिवा और कोई चीज की नहीं चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। हमें सिर्फ इस कंपोनेंट का ही तो हम डिस्कशन करते हैं, हम इस वाले कंपोनेंट का कोई डिस्कशन ही नहीं करते, मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते। इसलिए ऑफ हमारे पास प्रेशर जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स के उस कंपोनेंट को लेते जो एरिया के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया। ठीक, ये तो रॉन्ग ऑफ है कि मेरे पास साइज ऑफ एरिया तो डिपेंड ही करता है, क्योंकि प्रेशर ऑफ मेरे पास कैसा, जितनी ज्यादा ऑफ एरिया बढ़ते जाती है तो फोर्स ऑफ मेरे पास, अगर एजम्पशंस करो कि एरिया बढ़ते गया और फोर्स कांस्टेंट रहा तो प्रेशर तो धीरे धीरे डिक्रीज ही होता है। ये गलत। इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ये। तो दो ही ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर ऑफ सी। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको आराम से देखो, बेस्ट ऑफ सॉल्व करो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट पे देखो।